मतलबी यार किसके, काम निपटाया और खिसके। चीन एक ऐसे मतलबी की तरह है जो दोस्ती बढ़ाता है लेकिन अपने काम निकल जाने के बाद उसी देश के साथ गुलामों की तरह व्यवहार करने लगता है। चीन ने तो रूस को भी नहीं छोड़ा। हालांकि अब रूस ने बदला लेने की ठान ली है चीन के साथ। जहां रूस अब बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है चीन के खिलाफ, तो वहीं अरब देशों के पास गिड़गिड़ा रहा है चीन, भारत के खिलाफ मांग रहा है मदद। और सबसे बड़ी खबर, हिंद महासागर में किस तरह से अमेरिका ने चीन का रास्ता रोक के रखा हुआ है। अमेरिका से चोरी करना चीन को पड़ा महंगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत और चीन के तनाव के बीच चीन दौड़ा दौड़ा पहुंचा अरब देशों के पास ताकि तुर्की, सऊदी अरब इनको अपने पाले में खींच सके। लेकिन इन देशों ने जो जवाब दिया उसके बाद तो चीन का मुंह बना का बना रह गया। दरअसल एशिया टाइम्स की माने तो एशिया टाइम्स का कहना है कि चीन के अंदर भारत से लड़ने का डर बहुत ज्यादा है, लेकिन चीन दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह अपनी जगह से हिला नहीं है, डरा नहीं है, अडिग है और उसको कोई हिला नहीं सकता है। यह डर चीन पर कितना हावी हो गया है उसको समझे आप कि वह कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से अरब देशों, मलेशिया, तुर्की को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है और वहां भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। पहले तो उसने सोचा था कि तुर्की, जो कि अमेरिका का पहले से दुश्मन है, क्योंकि अमेरिका भारत का साथ दे रहा है तो ऐसे में तुर्की खुद ब खुद आ जाएगा चीन के साथ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब कूटनीतिक चालों का इस्तेमाल कर रहा है चीन। वैसे तो तुर्की ने अभी तक चीन को कोई जवाब नहीं दिया है इस मसले पर, लेकिन मलेशिया ने भी कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीन को यह समझा दिया है कि दोनों के ही साथ वह रिश्ता अच्छा रखना चाहता है, न तो भारत और न तो चीन के साथ वह अपने व्यापारिक रिश्ते को बिगाड़ना चाहता है, इसलिए वह इन मामलों से दूर ही रहेगा। अब बात आती है अरब देशों की, तो जैसा कि अरब देशों पर प्रभाव है सऊदी अरब का और सऊदी अरब के ऊपर प्रभाव है अमेरिका का। ऐसे में सऊदी अरब ने दूरी बनाकर ही रखी है उन कूटनीतिक चैनलों से जिसका इस्तेमाल चीन कर रहा है भारत के खिलाफ। सऊदी अरब के देशों को चीन बाकी देशों की तरह लालच भी दे रहा है कि व्यापारिक क्षेत्र में उसको छूट देगा, लाभ देगा, आर्थिक रूप से मदद करेगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उधर से पॉजिटिव संकेत चीन को नहीं मिला है कि वो देश चीन की तरफ आएंगे। दूसरी तरफ चीन का प्यारा दोस्त भी उसकी हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है, और वो भी दिखे क्यों नहीं, क्योंकि चीन का जो रवैया सबको ठगने वाला है उस चक्कर में वह किसी को भी नहीं छोड़ता है। कहावत है कि डायन भी 9 घर छोड़ देती है, लेकिन चीन एक ऐसा डायन है जो एक भी घर नहीं छोड़ता, तो वह रसिया को कहां से छोड़ दे। चीन का जमीन को लेकर झगड़ा किससे नहीं है, छोटे छोटे देशों को तो वह दबा ही देता है, लेकिन बड़े बड़े देशों के साथ भी है, जिसमें महाशक्ति रूस के साथ भी चीन को बॉर्डर का लेकर विवाद है। हालांकि दोनों देशों के बीच कई बार समझौते हुए हैं। रूस को आंखें दिखाने की चीन की औकात तो नहीं है, लेकिन वह अपनी कूटनीति के जरिए और अपनी चालबाजी के जरिए वहां के बॉर्डर पर ड्रग माफियाओं का गैंग चलाता है। और यह ड्रग माफियाओं का गैंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीन की तरफ से, बल्कि रूस की तरफ से भी चलता है। लेकिन रूस के ऊपर इन लोगों की चालबाजी और ठगबाजी की वजह से चीनी ड्रग माफियाओं का बोलबाला हो गया है रूसी चीनी बॉर्डर पर। चीन की चालबाजी को आप ऐसा समझो कि चीन की सीमाएं सिर्फ 14 देशों से लगती है, लेकिन इसका झगड़ा 23 देशों के साथ है। रूस की बात करें तो रूस के अंदर की जमीन की छोटी मोटी पर चीन की नजर नहीं है, बल्कि चीन दावा करता है 1,60,000 वर्ग किलोमीटर रूस की जमीन पर, यानी कि उसका कहना है कि इतनी बड़ी जमीन उसकी है। और इतनी बड़ी जमीन के बारे में आपको बता दें कि इसमें कम से कम एक बांग्लादेश और एक नेपाल तो बहुत आसानी से समा जाएगा। अब जबकि भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है और इस बीच भारत ने 31 फाइटर प्लेन की मांग रखी थी रूस के सामने, तो आपको बता दें अभी तक प्रस्ताव भी नहीं गया है भारत की तरफ से, और रूस ने हामी भर दी है कि बहुत जल्द वह इन फाइटर प्लेन्स को मुहैया कराएगा, साथ ही साथ S-400 को भी मुहैया कराएगा भारत को। इस मसौदे के तहत भारत को मिलेगा 21 MiG-29 और 12 सुखोई विमान। सुखोई विमान भारतीय वायुसेना इसलिए चाहती है ताकि उससे ब्रह्मोस मिसाइल को आसानी से दागा जा सके। और मिग की बात है तो मिग अब काफी एडवांस हो चुका है और मल्टी रोल अदा करता है।
ऐसे में ये दोनों विमान भारतीय वायुसेना की शक्ति को और ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का प्रस्ताव भी नहीं गया और रूस ने इसके लिए हामी भी भर दी। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि जल्द से जल्द वह इसके एडवांस वर्जन को भारत को दे देगा। रूस ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई इसको देने में उस केस में जब चीन काफी बड़ा व्यापारिक साथी है, तो अपने व्यापारिक रिश्तों को दरकिनार करते हुए भी रूस भारत की मदद कर रहा है। और कहा जा रहा है कि इन विमानों की जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए ही भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। वैसे तो 23 तारीख को होने वाली विक्ट्री डे परेड में भी हिस्सा लेंगे रक्षा मंत्री, लेकिन इसके साथ साथ यह कहा जा रहा है कि वह इस डील को भी साइन करेंगे। लेकिन इस पूरी डील में खास बात यह है कि इन फाइटर प्लेनों की जल्दी डिलीवरी, क्योंकि यही वजह है जिसकी वजह से एक पुराने मिग को खरीदा जा रहा है। हालांकि यह काफी अपडेटेड वर्जन है, लेकिन राफेल की तरह नहीं। फिर भी भारत इसे क्यों चुन रहा है, तो बड़ी बात यह है कि अगर जल्द से जल्द युद्ध शुरू हो जाता है तो ऐसे केस में भारतीय वायुसेना के पास फाइटर प्लेन्स की कमी हो सकती है और इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है। अभी अगर राफेल या फिर और किसी एडवांस विमानों की खरीदारी करने भारत जाता है तो उसकी डिलीवरी होने में कई साल लग जाएंगे और तब तक तो भारत के हाथ से बाजी निकल सकती है। इसलिए भारत इन विमानों की जल्द से जल्द डिलीवरी चाहता है। यही वजह है कि भारत अमेरिका और फ्रांस जाने की बजाय रूस के पास गया। रूस पहले भी काफी मदद कर चुका है, चाहे भारत चीन की लड़ाई हो या भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो। भारत ने जब कभी अपने हथियारों का ऑर्डर रूस को दिया है तो उसने प्रायोरिटी पर उसके ऑर्डर को पूरा किया है समय के अंदर। इन सब के बीच अब अमेरिका किस तरह से घेर रहा है चीन को और किस तरह से भारत को मदद पहुंचा रहा है। अमेरिका ने चाइना को घेरने के लिए और भारत को मदद पहुंचाने के लिए 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी पूरी फ्लीट के साथ, यानी कि पूरे जंगी बेड़े के साथ चीन को घेरने के लिए निकल पड़ा है और पहुंच भी गया है। इनमें से यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और यूएसएस रोनाल्ड रेगन एयरक्राफ्ट कैरियर वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ से चाइना को घेर कर रखा है। यूएसएस निमिट्ज ने ईस्ट पैसिफिक तरफ से चाइना को घेर रखा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये अकेले नहीं आए हैं बल्कि अपने पूरे जंगी बेड़े के साथ आए हैं। इस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर का चीन के चारों तरफ से लगाना यह दिखलाता है कि एक दृष्टि में अमेरिका भारत की मदद के लिए इसे लगा रहा है और दूसरी दृष्टि में अगर अमेरिका उलझना चाहता है चीन के साथ तो वो डायरेक्ट भी उलझ सकता है। इन सब के बीच एक चीज तो साफ हो गई है कि अमेरिका के इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने चीन का रास्ता बुरी तरीके से रोक रखा है भारत से लड़ने के लिए हिंद महासागर में आने के लिए। कोरोना काल में चीन ने ऐसा समझा था और अपनी मीडिया में भी यही फैलाया था कि यूएस बुरी तरीके से प्रभावित है और अमेरिका की नेवी की तो कमर टूट चुकी है। और इस हालात का फायदा उठाते हुए इधर चीन का उत्पात बहुत ज्यादा बढ़ गया और वह कई ऐसे पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं से घुसाते हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, अपनी जहाजों को ले जाने लगा और हर एक की जमीन पर अपना दावा ठोकने लगा। अमेरिका को आंखें दिखलाने लगा। लेकिन अब अमेरिका को आंखें दिखलाने की हिम्मत चीन के पास कहां से आई? तो आपको बता दें, पिछले 2 दशकों से देखेंगे तो अमेरिका हमेशा अपने से कमजोर देशों से लड़ने में लगा हुआ रहा है। उस वक्त उसे यही लगा कि उसके पास जो भी हथियार है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है। लेकिन इधर भी चीन, जो कि ठग की नीति में हमेशा चलता रहा है, चोरी कर करके अमेरिका के कई फाइटर प्लेन्स की कॉपी बनाता रहा और अमेरिका के कई हथियारों की भी कॉपी बनाता रहा। अकेला अमेरिका ही नहीं, उसने तो रूस के भी कई टेक्नोलॉजी चुरा कर अपने हथियार और विमान बनाए और धीरे धीरे खुद को अमेरिका से भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने की कोशिश में लगा रहा। लेकिन अब अमेरिका इन एयरक्राफ्ट कैरियरों की तैनाती करके और साथ ही साथ जिस तरह से युद्ध के लिए आमादा है उसे दिखलाकर चीन को यह साफ साफ संकेत दे रहा है कि अमेरिका न तो कमजोर है और न ही उसके हथियार पुराने हुए हैं। अमेरिका सिर्फ चीन को अपनी ताकत की नुमाइश नहीं कर रहा है बल्कि एक काफी कड़ा संदेश भी दे रहा है कि अगर चीन युद्ध चाहता है तो युद्ध होकर रहेगा।
इसका बड़ा कारण यह है कि इस वक्त अमेरिका जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उसको आप देखेंगे तो वह चीन को उकसाने और चिढ़ाने वाली कार्रवाई भी कर रहा है। सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लगाने की ही बात नहीं है, बल्कि ताइवान जिसको चीन अपना बताता रहा है उसके क्षेत्र से होते हुए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर का गुजरना चीन को नागवार गुजरेगा। फिर भी अमेरिका ने जानबूझकर उस क्षेत्र में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर उतारे, अपने जहाज उतारे चीन को चिढ़ाने के लिए, और चीन कुछ नहीं बोल सका। अगले वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि आखिर इन 3 जंगी बेड़ों को चीन क्यों नहीं नष्ट पहुंचा सकता है, क्यों बर्दाश्त कर रहा है चीन।